वो फॉरेन मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, मैं पशुपालन मंत्री, मे लग पन चेक ये लगा। So आज की प्रेफरेंस इज बेसिकली मेंट टू सीक सपोर्ट, अपील टू मिस्टर अल्ताफ बुखारी कि वो जो अपनी पार्टी है वो हमें नॉर्थ कश्मीर में कैंडिडेट ना उठाएं, वहाँ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट ना। एम आई सी एट नेरान से क्या होना फिलहाल हमारी आवर कन्फैबुलेशंस हैव टेकन प्लेस विद सम लीडर्स ऑफ अपनी पार्टी and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. If it's a stigma, then that they are not untouched by that stigma. आपको आज जो तकलीफ दिया कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पार्टी में बैठकर एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक 10 MP गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 NC के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात है। एक बेग साहब गए हैं 2014 में। हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजंस दैट NC इज एबल टू रीच देयर इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स। इनका जो वोट शेयर है फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65%, जब ये हमारे साथ लड़ता तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो टू 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन। इन 2019 4,55,000 वोट पड़ा है, 1,33,000 यानी कि 29% NC ने लिया। 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, which is 71%. Yet they went there. For every 1 vote polled for them, 2.5 votes were polled against them. But that's what election is. So the reason I came here is that I have had some confabulations, is that I'm coming here to appeal to my very dear friend, Mr. Altaf Bukhari, that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am, through this press conference, appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on, कि हम unconditionally support करेंगे बाकी जगहों पर, बिलखुसूस श्रीनगर में वो पार्टी जो हमें लगे कि चैलेंज दे सकती है, और वहाँ हमें लगता है कि वो चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन वो that's one part of it that we intend to support them irrespective of the decision they take here. But we would make this appeal to them कि division of votes ना करें, let NC votes together वो इकट्ठे आ जाएं, और जो mandate of people है which is to send a replacement, वो dream जो है पूरा हो जाए। So that was the whole idea. So इसके related अगर आपको कोई पूछना है, because I want the press conference today at least, I'm holding one more after some time, but आज की preference is basically meant to seek support, appeal to Mr. Altaf Bukhari कि वो जो अपनी पार्टी है वो हमें नॉर्थ कश्मीर में कैंडिडेट ना उठाएं, वहाँ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट ना। MSI see it नेरान से क्या होना फिलहाल हमारी आवर कन्फैबुलेशंस हैव टेकन प्लेस विद सम लीडर्स ऑफ अपनी पार्टी and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. So you're open? I'm open to anybody, but as on date I want to restrict this to अपनी पार्टी because उनके साथ हमारा confabulation हुआ। मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा confabulation का हो गया है, so हम उन्हीं को जो है। Sir, will you be supporting अपनी party in Srinagar then for NC vote? 100%, yes. We have already conveyed to them that we would be because they may or may not. Whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो irrespective of that जो है हम। Sir, in coming days then will we be able to see Sajjad Loon and Altaf Bukhari sitting down and trying to formulate this entire thing?
combination? ये once they support us, then वो तो ground पर बाकी leaders ने करना है. You know, वो तो फिर of course when they support उनके लोग तो their leaders will come and support us. So if that's what you mean. सर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जो अभी विपक्ष है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, वो इस बात को लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं कि अपनी पार्टी और तीसरी जो है वो बीजेपी के कह सकते हैं कि एबीसी टीम थी? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो अब उन्हें इतनी बार बोला है तो अब वो लॉस इज रेलेवेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. और अगर बीजेपी एक फॉर एग्जांपल if it's a stigma, then that they are not untouched by that stigma. If anything, Umar Abdullah has been the pioneering person in that stigma, and at a very high level. So there is one was the chief minister, so foreign minister, फिर chief minister, मैं पशुपालन मंत्री, मैं ये लग पालन चेक न पाई ये लगा. So it is that hardly that does not matter. देखो और एक चीज आपको मैं बता दूं, that when you also shoot off questions at us, now 71% votes against NC. Are you telling me they are all stooges of BJP? They are all bought by BJP? Is BJP so strong in Kashmir that indirectly they have 71% votes? So when Mr. Umar Abdullah attacks us, he has to know that we represent people. He is attacking them, not us. So let him stop humiliating the people of Kashmir and let him come and attack us on issues. Because whatever he does, maybe he's doing it unintentionally, but they end up humiliating the people of Kashmir. Stooges, sellout, traitors. They're talking about people. 71%. 71%. ये 2019 का है. और बीजेपी कौन सी बड़ी तोप है यहाँ? They've got 1.2% vote in North Kashmir and 0.2% votes in Srinagar. Statistically, the votes they got is insignificant because we lost by 6%. So in the North Kashmir game, statistically, to be significant, you need at least 6% votes. Only then you can make a difference. But statistics, I hope he understands. So मगर ये जो है, or he can seek help. But statistics is simple statistics है that बार-बार, you know, you're actually putting it in people's minds कि क्या था इंचुज़ है तुम चुकुमता that they are वो कोई तोपे हैं. तोपे ऐसी कोई नहीं. You have to at least score in elections, in the previous elections, to be. मैं किसी को they are one of the biggest parties in India, but in Kashmir Valley they still electorally are not significant as per the statistics of the last election. सिद्धार्थ साहब, आपने कल ही कहा कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का आदमी, इस बात पे आप कैसे कहेंगे फिर? यार, I will tell you something. अगर अल्ताफ साहब ने कोई बात बोली है तो आप उनसे पूछिएगा. Right? आप सपोर्ट मांग रहे हैं ना? मैं सपोर्ट किसी से भी मांग लूँ, अब उसमें क्या है? He is a Kashmiri, I have every right to support. वो किसका आदमी है? किसका Darling, आदमी come with नहीं a better question. That's what I expect of you. You're a senior journalist.